तबका ऐसा है जिनके पास रोजगार तो है लेकिन वो नियमित नहीं है, और ऐसे ही जो उनमें आते हैं अतिथि शिक्षक, जो पिछले 10 साल से भी ज्यादा के वक्त से अपने नियमितीकरण की मांग प्रदेश सरकार से कर रहे हैं। इससे पहले जब कमलनाथ की सरकार थी 2018 में, तो उस वक्त ये मांग को लेकर तमाम जो अतिथि शिक्षक है उन्होंने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में धरना प्रदर्शन किया था, और उस वक्त कांग्रेस में थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, और वो बाकायदा पंडाल पहुंचे थे और वहां पहुंचकर उन्होंने जो अतिथि शिक्षक हैं उनसे ये बात की थी और कहा था कि वो उनकी लड़ाई लड़ेंगे और बिल्कुल उनकी जो भी मदद होगी वो करने की कोशिश करेंगे। कमलनाथ की सरकार, कांग्रेस की सरकार चली गई और उसके बाद जो है प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई। सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए, केंद्रीय मंत्री बन गए, लेकिन कुछ नहीं बदला। तो वो था अतिथि शिक्षकों का स्ट्रगल, उनका जो तमाम जो संघर्ष कर रहे थे वो, और आज भी ये अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश के इसी आस में बैठे हैं कि सरकार उनको नियमित करेगी। और ऐसे ही अतिथि शिक्षकों से आज हम एमपी तक पर बातचीत करेंगे। मनोज सक्सेना जी राजगढ़ से जुड़े हैं मेरे साथ, संतोष कहार जी छिंदवाड़ा से जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एमपी तक पर। और भी शिक्षकों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मनोज जी, कितने वक्त से आप अतिथि शिक्षक हैं और कब से ये लड़ाई जो है आप लोगों की चल रही है? जी मैं 12 साल से अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ और 12-13 साल से हमारा ये लड़ाई चल रही है। हम काफी अल्प मानदेय में कार्य करते चले आ रहे हैं। 2018-19 में मतलब शासन ने हमारा मानदेय को दुगना किया। वर्तमान में अभी हमको वर्ग 3 में 5,000, वर्ग 2 में 7,000 और वर्ग 1 में हमें 9,000 रुपए के मानदेय मिल रहा है, जो नाकाफी है। हमारी लड़ाई निरंतर चली आ रही है मैम कि हमारे रोजगार को नियमित किया जाए, अनुभव के आधार पर हमारी विभागीय परीक्षा ली जाए। ये हमारा संघर्ष निरंतर रूप से चला आ रहा है। जी, संतोष जी छिंदवाड़ा से जुड़े हैं मेरे साथ। संतोष जी, देखिए जैसा कि मनोज जी ने बताया कि 12 साल से वो जो है इस अतिथि शिक्षक हैं, आप कब से हैं? और लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं नियमितीकरण की, लेकिन अब तक मांग जो है वो सुनी नहीं जा रही है। देखिए मैडम, मैं अतिथि शिक्षक 2007 से वर्तमान सत्र अभी तक अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर रहा हूँ। और हम लोगों ने विगत लगभग 14-15 वर्षों से सरकार की समस्या रखी कि सरकार जो अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की है, भाई अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था मान लीजिए कोई डिलीवरी पीरियड में अगर छुट्टी लेकर जाती हैं मैडम, या फिर कोई अन्य छुट्टियों में शिक्षक लोग चले जाते हैं, उनके बदले में अतिथि शिक्षक रखने का प्रावधान होता है। लेकिन सरकार 14-15 वर्षों से अतिथि शिक्षकों से ऐसा काम करा रही है। 15 दिन, महीने भर, 2 महीने या 1 साल काम ले लेते वहां तक ठीक है, लेकिन इन्होंने आज तक 15 वर्षों में भर्तियों को पूरी भर्ती नहीं की और अतिथि शिक्षकों को अपना हथियार बनाकर उनके कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है, पूरी शिक्षा व्यवस्था को चला रही है। और शिक्षा व्यवस्था को अतिथि शिक्षकों ने इतने अच्छे ढंग से संभाला है और अच्छा से अच्छा बेहतर परिणाम सरकार के समक्ष रखा है। तो हमने सरकार से मांग की है कि जब आप अतिथि शिक्षकों को छोड़ना नहीं चाहते, अतिथि शिक्षकों से काम लेना चाहते हैं, तो अतिथि शिक्षकों को क्यों नियमित नहीं कर देते, एक स्थायी रोजगार नहीं दे देते, जिससे आपका काम भी चल रहा है और हमारा भी काम चल जाएगा, हमारा भी पेट का गुजारा चलता रहेगा और स्थायी रोजगार हमें प्राप्त हो जाएगा। हमने इसके पूर्व में पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बाद में कांग्रेस की सरकार आ गई, वर्तमान में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सभी से हमने करबद्ध निवेदन किया कि जो रोजगार आपने दिए हैं, हम उस रोजगार से खुश हैं, जिससे हमारा परिवार का गुजारा चल रहा है, हमारी जीविका चल रही है। लेकिन महोदय, आप कृपया करके आप इस रोजगार को हमारा स्थायी कर दीजिए। जो आप 6 महीने, 7 महीने के लिए, 8 महीने के लिए हमको रखते हो और बाद में फिर बाहर कर देते हो। फ्लो की नीति सरकार अपनाती है कि भाई उपयोग करने के बाद बाहर कर देती है। नए सिरे से फिर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था प्रत्येक वर्ष में नए सिरे से अतिथि शिक्षक को रखती है। हम चाहते हैं जो अतिथि शिक्षक विगत 14-15 वर्षों से आज तक काम करते आ रहे हैं, जिन्होंने अपना 15 वर्षों का समय सरकार को दिया है,
शिक्षा व्यवस्था को बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। ऐसे अतिथि शिक्षकों को सरकार उनके अनुभव के आधार पर उन्हें अनुभव का लाभ देते हुए उनके रोजगार को स्थायी करे। हम 15 वर्षों से सरकार का साथ दे रहे हैं, सरकार की शिक्षा व्यवस्था में अपना हाथ बटा रहे हैं, तो सरकार हमें नियमित क्यों नहीं करती, हमें हमारा रोजगार स्थायी क्यों नहीं करती। सरकार ने देखिए विभिन्न जो वर्गों के लोग हैं, विभिन्न विभागों के लोग हैं, सभी को उनकी मांगों को पूरा कर दिया है। लेकिन हमारी मांग एक ऐसी है मैडम जो 15 वर्षों से हम मांग रहे हैं, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया। सरकार नहीं सुन रही है, बिल्कुल। काजल जी मेरे साथ जुड़िए। काजल जी, आप अपने माइक को अगर अनम्यूट कर लेंगी तो आपकी आवाज मुझ तक पहुंचेगी। जी काजल जी, स्वागत है आपका एमपी तक पर। और मैं जानना चाहूंगी आप है कहाँ से? मैं भोपाल से हूँ। भोपाल से हैं, ठीक है। काजल जी देखिए, भोपाल में बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है वो चला अतिथि शिक्षकों का, और बहुत लंबे समय तक आप सभी लोग धरने पर बैठे हुए थे। सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, वो भी आए थे, आपकी लड़ाई लड़ने की बात की थी, लेकिन कुछ होता दिखाई अब तक नहीं दिया है। जी वही है, अभी तक तो कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा है। अतिथि शिक्षकों के समूह जगह जगह जाके मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। सिंधिया जी भी आए, उन्होंने बोला कि भाई हम आपके ढाल बनेंगे, तलवार बनेंगे। मतलब अब ये डायलॉग तो इतना कॉमन हो गया है, सभी लोग जानते हैं, तो समझ ही नहीं आता है कि कितनी कॉमनली सब चीजें ये चल रही हैं, सब कुछ सामने दिख रहा है, उसके बाद भी सरकार का कोई कदम नहीं होता है। और इतना मतलब शिक्षित वर्ग, मतलब शिक्षा की व्यवस्था इतनी गड़बड़ हो रही है एमपी में, पर उसके बाद भी जो शिक्षा को संभाले हुए हैं सबसे ज्यादा यहाँ पे अतिथि शिक्षक, उन्हीं को इतना इग्नोर किया जा रहा है और इतनी कम सैलरी। मतलब एक तरह से इस तरह से शोषण की, क्योंकि ये एक सभ्य वर्ग है, कुछ विरोध उस तरह से नहीं करते हैं, मतलब तो इसके मतलब ये है कि भाई शोषण किया जाएगा, तो ये बहुत गलत है, बहुत ही अल्प मानदेय है। और कहीं से कुछ भी, बहुत विरोध हुआ है लेकिन कहीं से कोई भी रिजल्ट आता नहीं है। जी देखिए, आप लोग का जो आंदोलन था, धरना जो आप दे रहे थे मध्य प्रदेश में, भोपाल में, राजधानी भोपाल में, वो फिर कोविड काल आ गया, फिर आप लोग का धरना जो है वो खत्म हो गया। मांग आप लोग की जस की तस है। 15 साल से आप लोग जो है शिक्षकों के रूप में काम कर रहे थे, शिक्षक के रूप में। अभी क्या आप लोग धरना देना, या क्या आप लोगों की रणनीति आगे क्या है? आगे रणनीति यही है अभी। हाँ जी काजल जी आप बताइए। नहीं, संतोष जी के पास हाँ, रणनीति यही है कि अभी घोर इसका विरोध किया जाएगा और आंदोलन बड़े स्तर पे हम करने जा रहे हैं। और अब तो मतलब अति हो गई है, तो सभी लोग करने मरने के लिए तैयार हैं। उसके अलावा इतने सारे लोगों ने आत्महत्या की है, अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्या की है, कभी उसको मतलब हाईलाइटेड नहीं किया गया है। बहुत सारे लोगों ने, मतलब 100 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की है, छोटी छोटी जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे। तो अब तो बिल्कुल करने और मरने को तैयार हैं। यही चीजें हैं, तो और किस तरह से विरोध करें, मतलब क्या करें, सड़क पे लेट जाएं, मंत्रियों के वहां पे धरना दें, क्या करें, मतलब क्या किस तरह की है? अति हो गई है। जो संविधान है, सब कानून है, उनकी धज्जियां उड़ रही हैं बिल्कुल, कि भाई समान वेतन, समान पद समान वेतन का जो संविधान में बोला जाता है, किस चीज को ध्यान रखा जाता है? कुछ भी नहीं ध्यान रखा जाता है। तो अभी तो बहुत बड़ा स्तर पे विरोध होने वाला है, और 47,000 संख्या है पूरे प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की, कोई कम संख्या भी नहीं है। तो कुछ सरकार को इतने बड़े वर्ग के लिए जल्द से जल्द सोचना चाहिए। बिल्कुल। संतोष जी देखिए, ये तो जो काजल जी ने बताया वो भोपाल की बात हो गई। आप छिंदवाड़ा से हैं, जो जिले है, जिलेवार आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? किस तरीके से आगे आप लोग रणनीति बना रहे हैं सरकार के सामने अपनी मांगों को रखने के लिए? मैडम, अभी हमारे पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्येक जिलेवार, ब्लॉक वार अभी बैठकें चल रही है। हम सारे अतिथि शिक्षकों के साथ चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह हमें भोपाल कूच करना है। भोपाल में जब बड़ा आंदोलन करेंगे तो किस तरह हमें एक लंबे समय तक वहां पर आंदोलन के दौरान जमे रहना, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती। इस विषय पर हम लोग अभी अपने अतिथि शिक्षक भाइयों से
विकासखंडवार, संकुलवार, जिलेवार चर्चाएं चल रही, बैठकें चल रही है और हम लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं। लगभग मई के महीने में हम बहुत बड़ा आंदोलन भोपाल में करेंगे, जिससे सरकार से हम निवेदन करेंगे और जब तक सरकार हमारे निवेदन को स्वीकार नहीं कर लेती, हमारी मांगों को नहीं मान लेती, हमारे 14-15 वर्षों की सेवा के बदले हमें कुछ नहीं दे देती, तब तक हम भोपाल से हलेंगे नहीं। कि हमारी रणनीति चल रही है। हम सरकार से आवेदन, निवेदन सब कुछ करेंगे। हम सरकार से निवेदन करने आएंगे कि हमें सरकार 15 वर्षों की सेवा के बदले हमारा नियमितीकरण पद स्थायी अर्थात विभागीय पात्रता परीक्षा लेकर हमारा पद सुरक्षित कर दे, हमारी नौकरी सुरक्षित कर दे। हम यही चाहते हैं। सरकार ने इसके पहले भी गुरुजियों को नियमित किया है विभागीय परीक्षा लेकर, और औपचारिकेतर के भी कुछ भाई लोग थे जिन्हें भी उन्होंने विभागीय परीक्षा के माध्यम से स्थायी रोजगार दिया है, वर्ग 3 का शिक्षक बनाया है। तो हम भी यही चाहते हैं कि सरकार अगर हमें भी कुछ दे, जैसे पूर्व के लोगों को दिया है, सभी विभागों के लोगों को। उस तरीके से जो है सरकार को आगे आना चाहिए और जो आप लोग की मांग है वो पूरी